साथियों, मैं जेबीसी इंटर कॉलेज गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे उसका एक पोर्शन हम लोग खत्म किए थे, परावर्तन। परावर्तन मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है लाइट के अंतर्गत, पहला चैप्टर था। उसके अंतर्गत एक बिंदु हम लोग खत्म किए थे, परावर्तन की सारी बात कर लिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे होंगे जो आप एक बार देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आपके ही सिलेबस से लिया जाता है। तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आप लोग अच्छे से पढ़िए। बार बार ये बात कही जाती है कि ये फिजिक्स का जो पोर्शन चल रहा है बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो उसी के मद्देनजर ये आपका जो भ्रम है उसको तोड़ने के लिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन उन्होंने लिया है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर जाने की घटना को कहते हैं। ठीक है, ये आपका परावर्तन की परिभाषा ही है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर इस प्रकार से टकराती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश की इस घटना को आप क्या कहते हो, परावर्तन ही कहते हो ना। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस जाने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और क्वेश्चन आपका कहाँ का है, RRB 2004 यानी रेलवे के 2004 में जो परीक्षा है, 2004 में जो परीक्षा रेलवे की हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी आपका दिया गया है। ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया था परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, परावर्तन। और देखिए ये क्वेश्चन कहाँ का है, RRB 2004 पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, आप जानते हो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे ये चीज आपको बहुत अच्छे से बताई गई थी। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है, SSC 2014 यानी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षा हुई थी 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग, इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग समझिए ये दिया गया था पहला ऑप्शन 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा ऑप्शन दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा आपका दिया है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁸ मील प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ये देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। प्रकाश का वेग होता है, SSC 2014 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है। यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन यानी जो अभी आप पढ़े हो उसमें से छोटा सा क्वेश्चन मिला था। तो यहाँ पे क्या आपका ये आंसर हो सकता है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सॉरी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर क्या होगा, वहां पे आपको जो लोग आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिए थे उनका आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया था इसका क्या बदलता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, दूसरा है आवृत्ति समान बनी रहती है, तीसरा है आवृत्ति बढ़ जाती है, चौथा है तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए फिर से एक बार आप सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है। तो आपको बताया गया था तरंग दैर्घ्य और वेग जो होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है, दोनों परिवर्तित हो जाता है। दूसरा आपका क्या है, आवृत्ति एक समान। ये ऑप्शन आपका सही था, आपको याद होगा पहली क्लास में हम यहाँ लिखे थे फ्रीक्वेंसी। तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, सदैव बराबर रहते हैं, चाहे एक माध्यम से दूसरे माध्यम चाहे दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आए, जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, एक समान बनी रहती है। एक क्वेश्चन कहाँ का है, NDA का क्वेश्चन है, NDA 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण का प्रयोग अभी नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है, आपको सोचना चाहिए। क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे आएगा। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन है किसका, एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 2015 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। देखिए दर्पण हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप जब प्रतिबिंब बनता है, देखिए जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वो वस्तु नहीं होती है, होती क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका प्रतिबिंब बनाते थे तो 3 कंडीशन में प्रतिबिंब तो छोटा बनता था, 2 कंडीशन, सॉरी, जब अनंत पर, ये आपका मान लीजिए यह था, ये आपका सी था, ये इनफाइनाइट, जब अनंत पर आप वस्तु रखते थे तब उसका प्रतिबिंब क्या बनता था, यह पर बनता था, छोटा बनता था। अनंत तथा सी के बीच में रखते थे तो उसका प्रतिबिंब यह तथा सी के बीच में छोटा बनता था। लेकिन जैसे ही आप सी पर वस्तु को रखते थे उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनने लगता था, और जैसे सी और यह के बीच में आते थे उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता था। यह पर आने के बाद अनंत पर बन जाता था, और यह तथा पी के बीच में जब आते थे तो आभासी बन जाता था। तो यहाँ पे देखिए अगर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हमको कोई चीज दिखाई देगी। कभी भी आप लोग ये इमेजिन कीजिए, जो शीशा होता है, शीशे में आपका जो प्रतिबिंब होता है छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है तो ट्रक, आप मान लीजिए सपोज दैट आप बाइक लेके चल रहे हो, बाइक से चलते हो तो बाइक के बगल में जो साइड ग्लास लगा होता है उसमें आप किसका प्रतिबिंब देखते हो, ट्रक का प्रतिबिंब। पीछे से आ रहे ट्रक को आप पूरा पूरा देख लेते हो। लेकिन अगर ये कहे कि इसके बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, ये दर्पण किसका, वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब या वस्तु के बराबर, तो दर्पण ट्रक का प्रतिबिंब देखने के लिए आपको ट्रक के बराबर का दर्पण लगाना होगा ना। तो ये बात तो गलत हो गई, अवतल दर्पण वहां पे प्रयोग होगा। दूसरी चीज हम देखे थे उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण हम देखे थे तो इसके द्वारा अगर प्रतिबिंब बनने की बात आपको याद हो तो 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता था, और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता था वस्तु से छोटा बनता था। तो यहाँ पे हमेशा जो होता है, वाहन जो होते हैं यानी हमारी बाइक्स या फिर जो कार वगैरह जो भी होते हैं उनका जो साइड ग्लास लगाया जाता है हमेशा उत्तल दर्पण का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ट्रक के बराबर आप प्रतिबिंब केवल साइड ग्लास लगा के चलो और उसके बाद लेके चलो गाड़ी, हो गई आपकी बात। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये इसमें था उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। यानी जो आपके आईएएस के बाद परीक्षा होती है, दूसरी बड़ी परीक्षा, उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए जो दंत चिकित्सक होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, दांतों में होने वाली कैविटी यानी जो आपकी समस्याएं होती हैं, कीटाणु होते हैं, सड़न होती है, उसको देखने, दांत बहुत ही छोटे इसमें कीटाणु होते हैं, तो उनको देखने के लिए वैसे ही दर्पण का प्रयोग करेगा जिससे उनका प्रतिबिंब क्या हो, बड़ा दिखाई दे। तो बड़ा किसमें बनता है, केवल एक दर्पण आपके पास है, और वो कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है। बाकी उत्तल दर्पण में कोई चांस नहीं है कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बने, उसमें तो 2 प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका उत्तर होगा इसका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1999, ये वहां का क्वेश्चन है, वहां पे पूछा गया था। देखिए जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो वहां पे देखिए जो मिरर आपके सामने लगा होता है, शीशा आपके सामने लगा होता है, वो क्या होता है, आपका जो चेहरा होता है थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। इसका मतलब आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो आपसे बड़ा, आपकी जो आप मान लो आप एक वस्तु हो तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना रहे हो। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, केवल और केवल एक दर्पण बनाता है। वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है,
अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है FUB में संबंध होता है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? RRB 2000 के एग्जाम में, यानी रेलवे में 2000 में रेलवे की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। लेकिन क्वेश्चन तो मतलब ये दूसरे टाइप से लिखा गया था। उसमें इस प्रकार से था, जैसे 1 अपान या बराबर 1 अपान b माइनस 1 अपान u। पहला ऑप्शन 1 अपान या बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान v, और तीसरा ऑप्शन 1 अपान u बराबर 1 अपान f प्लस 1 अपान c कर देते हैं, ठीक है, या f बराबर u/2। इसमें से 4 ऑप्शन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या क्या सही है। तो आप जानते हो फार्मूला क्या था? 1 अपान या बराबर 1 अपान u प्लस 1 अपान v। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण को लगाया जाता है, या वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC 2013 के पेपर में। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी हेडलाइट होती है, हेडलाइट से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं किस प्रकार से निकलती हैं? इस प्रकार से निकलती है, फैल के निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे देखिए जो दर्पण होता है, एक दर्पण आप अवतल दर्पण जानते हो, दूसरा दर्पण हम क्या जानते हैं? उत्तल दर्पण जानते हैं ना। तो उत्तल दर्पण ये इस प्रकार से होता है। देखो इसमें एक अपसारी होता है, एक अपसारी होता है, बताया जाता है अपसारी और अपसारी की परिभाषा। तो अपसारी में देखो जब यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है तो ये देखो इस प्रकार से फैल जाती है, लेकिन इसमें जब जाती है तो ये इस प्रकार से क्या होती है? एक जगह पे एकत्रित होना शुरू करती है। तो इसका मतलब ये जो दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिकोड़ के एक बिंदु पर एकत्रित करता है। तो यहाँ पे देखो जो हेडलाइट होती है वो क्या होती है? दूर तक कब जाएगी? जब वो फैल के आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो आपकी हेडलाइट होती है उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण भी इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका एक उपयोग जो होता है वो होता है आपकी जो स्ट्रीट लाइन लगी होती, लाइटें लगी होती है, मतलब कि जो खंभों में लाइटें लगाई जाती है उसका प्रकाश फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ केवल एक पॉइंट हम लोग अभी प्रकाश में पढ़े थे, लाइट में पढ़े थे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन से देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये सारी चीजें आपको यहीं पे पढ़ाई गई है। जो 5 मिनट की हम लाइट की क्लास ले रहे हैं उसमें ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो सब लोग ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना है, चाहे अभी पढ़ लो चाहे 2-4 साल बाद पढ़ लो, लेकिन अभी पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इतना अंदर की बात आपको बताई जा रही है, इतनी छोटी छोटी बातें बताई जा रही है, इतने प्यार समझाए जा रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, और एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बच्चों तक पहुँचाइए, बच्चों को हमारे चैनल से जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।